गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 फैक्टर एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको मैचिंग करनी है। आपने पहले वाले चैप्टर में आपने एलसीएम जो इसमें निकालना है वो आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स इन दो चीज़ों से निकालने हैं। अगर आप मल्टीपल्स करते हैं तो हम उसका टेबल पढ़ते हैं और अगर हम फैक्टर करते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो दो तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिजिट दी हुई है ABCDE, इसके सामने डिजिट है और इसके सामने इसके एलसीएम निकले हुए दिए हुए हैं। तो आपको ये मैच करनी है कि ये इसका एलसीएम है या नहीं है। अगर हम 3 और 5 देखते हैं तो 3 और 5 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 3 और 5 में 15 दोनों में आता है। ऐसी 4 और 10 है तो 4 और 10 20। तो एलसीएम आपका वो होगा जो इसके टेबल में आता है, यानी कि लोवेस्ट टर्म। अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो हमने 3 5 जा 15 तक करा। ऐसे 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो दोनों के टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो उनके टेबल में स्टार्टिंग का जो नंबर है वो 15 आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। तो एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो आपका लोवेस्ट यानी कि पहला मल्टीपल्स होगा दोनों का कॉमन, तो वो होगा। तो यहाँ पर जैसे आप नंबर दिए हैं तो मैंने आपको मिलान कर दिया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसे। 3 5 का 15, 4 10 का 20, ऐसे 6 और 8 24, 5 10 15। तीनों का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 30 आता है फर्स्ट मल्टीपल्स। 3 6 9 18, तो तीनों में टेबल पढ़ते हैं तो 18 आता है। ऐसे ही आपका 7 और 11 का 77, 8 12 24, 2 4 6 12, 8 12 24 24 और 2 3 5 30। तो 24 और 24 इसमें से आप दोनों में से कोई भी कॉमन कर सकते हैं। 8 12 24 का आप 6 भी लिख सकते हैं या 8 12 का आप 10 भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप मल्टीपल्स मतलब एलसीएम लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम, सिंपल मैचिंग करना। अब मैं आपको एलसीएम दिखा रहा हूँ मल्टीपल से किस तरह हम करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे और फिर उसको समझेंगे। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ each of the following using multiple तो मल्टीपल्स मेथड। अब ये आपका एक पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप सब अपने आप तरीके से कर सकते हैं। 2 and 3। तो जब हम इसको मल्टीपल्स मेथड से करते हैं, मल्टीपल्स से यानी कि कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम कॉमन मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा। ठीक है।
ऐसे हम मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल करते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 आर। तो अब यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आपका एक तो 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, आगे कितने भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका? 12 and 6 and 12। तो अब जब ये मल्टीपल हमने निकाला है कॉमन मल्टीपल हो ये, तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, द लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल इज, सबसे छोटा कौन सा है? 6। ठीक है, इज 6। तो द LCM ऑफ 2 and 3 इज 6। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह आपको ये यूजिंग मल्टीपल मेथड करना है। तो क्या कोई भी डिजिट हो तो पहले आप उसके मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज, जो भी इसका सबसे छोटा वाला है वो आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें छोटा कौन सा है? 6। तो 6 यहाँ आ गया, तो इसलिए एलसीएम इसका 6 हो गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं कॉपी में। क्लियर है? तो दिक्कत तो नहीं? थैंक यू।